माता जी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमस्तु, बारंबार नमस्तु, नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान। 2 दिन से भाव था कि पूज्य गुरुदेव के चरण आज मिल जाए, चरण गंधोदक मिल जाए। और जैसे ही पता चला कि पीछे परिवर्तन 7 तारीख का है, तो ऐसा लग रहा था कि कब हम पहुंच जाएं गुरु चरणों में और पीछे परिवर्तन देखने के लिए मिल जाए। पीछे परिवर्तन नहीं मिला। वहां से बिहार के लिए सुना कि कल बिहार है। फिर सोचा कि एक आहारचर्या मिल जाए गुरुदेव के साथ, आहारचर्या भी नहीं मिली। फिर मन में भाव आया कि गुरुदेव का शाम संध्याकालीन की वेला में जिज्ञासा समाधान मिल जाए। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, हमने तो ये देखा है कि जो दिल से भावना, जो मन से भावना भाई जाए वो अवश्य ही पूरी होती है। मेरे मन में बहुत भाव थे कि अगवानी तो कर ली थी गुरुदेव की, लेकिन बिहार में भी आपके दर्शन हो जाएं, और वो भाव भी पूरा हो गया। कल हमारे पास कुछ लोग बैठे थे, लोकोदय से आए थे और लोकोदय की चर्चा कर रहे थे। कह रहे थे कि माता जी प्रोग्राम बहुत सुंदर हुआ था। तो हमारे मन में भाव हो रहे थे कि हम भी जल्दी से जल्दी एक बार लोकोदय चले जाए। तो हमने कहा कि आगरा वाले समझे या ना समझे, आगरा वाले समझे या ना समझे कि आगरा को क्या मिला है, लेकिन मैं कह रही हूं कि गुरुदेव ने अपने 41 साल की साधना का जो फल दिया है वो आगरा वालों को मिला है। और पहले तो आगरा पागल खाने के नाम से जाना जाता था। पहले तो पागल खाने के नाम से जाना जाता था आगरा, लेकिन अब पुण्यशाली लोकोदय के नाम से जाना जाएगा, पुण्यशाली लोकोदय के नाम से जाएगा। तुम लोगों ने एहसास किया नहीं किया, आप 9 दिन वहां जाते रहे आते रहे, लेकिन मैंने 9 दिन का अनुभव पूरा दूर बैठ करके भी, और वही भाव जो तुमने वहां लिया था वही पूरा भाव मैं यहाँ बैठे बैठे लेती रही। बस यही एक भाव लगा था कि गुरुदेव के चरणों में कब चली जाऊं, कब चली जाऊं और कब चली जाऊं। और गुरुदेव में एक भावना और भा रही हूं कि 6 महीने से भाई थी और ये अंतिम वेला है। ना जाने पद यात्रा आपकी है, पद यात्रा हमारी है, कौन सी दिशा में मुड़ जाएंगे आगे पता नहीं, कब मिल पाएंगे। कल की आहारचर्या आपके सानिध्य में और आपके साथ ही मिल जाए, यह हमारी भावना है। और एक भाव ये है कि हम अपने संग का कैसे अच्छे से इनका निर्वाह करें कि ये हमेशा खुश रहें और हमेशा इनकी साधना में हम सहयोग करते रहें। और हम सब ने पीछे ली है तो एक ही भावना से ली है कि समाधि पूर्वक मरण हो, ऐसा हमें आशीर्वाद दे कि मैं अपने संग का संचालन अच्छे से करते रहे हम, और इनको वात्सल्य हमेशा देते रहे। ऐसा हम क्या करें गुरुदेव, वो भी हमें आप आगे बताएं। एक नीति है, जब किसी को एक संगठन बनाना है, एक परिवार चलाना है, एक संघ चलाना है, तो जो संगठन के इकाई होती है उस इकाई का नेचर समझ लो, और सामने वाले का जब नेचर समझ लेते हैं, बस उस नेचर के अनुसार अपना नेचर बना लो, सारा संग अपने आप चल जाता है। सामने वाले का अपन नेचर नहीं समझ पाते हैं। एक पिता होता है, बेटा होता है,
बेटे का नेचर पिता नहीं समझ पाता है। एक बेटे ने बहुत अच्छी तरह, दादाजी समझते नहीं थे नेचर को, दादा आए बेटे चुप बैठ जा, तो बोलता दादाजी चुप कैसे बैठा जाता है? तो चुप कैसे बैठा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं था चुप कैसे बैठा जाता है। थोड़े देख जैसे मैं बैठा हूं, थोड़े ऐसे बैठ जाओ। बच्चा कहता है दादाजी ऐसा करे, आंख बंद करके चुप बैठो, शांत चुप। अब बच्चे ऐसे कैसे बैठ जाएंगे? तो उन्होंने कहा दादाजी, सुबह एक चबूतरा था, वहां पर चबूतरे पे जाके खड़ा हो गया और धम से नीचे कूद गया। बच्चे को तो कूदते ही रहते हैं, 5 फुट नीचे से वो कूद गया, 3-4 फुट नीचे से। दादाजी दादाजी आप मेरे जैसा कूद के बताओ ना। जब मैं कूद सकता हूं, मैं बच्चा हूं, जब मैं कूद सकता हूं तो आप दादा हो के नहीं कूद सकते? कैसे दादा हो? दादा कहते बेटा मैं नहीं कूद पाऊंगा, मैं कूदूंगा तो मेरे पैर टूट जाएंगे। बोले दादाजी जब आप हमारे जैसे कूद नहीं सकते, हम आप जैसे शांत बैठ नहीं सकते। और अब इस समय हमें दोनों का नेचर समझना है। बालक को समझना है कि दादा का नेचर क्या है, ये दादा है, इनका नेचर क्या है, ये शांति पसंद करते हैं। और दादा को समझना है ये बंदर है, बालक है, ये उछल कूद पसंद करता है। बेटा चाह रहा है दादाजी मेरे समान कूदे, और दादाजी चाहते हैं मेरे समान बैठे। अब ये मामला निपटाओ, आप कैसे निपटाओगे? निपट नहीं सकता। दोनों को समझना है। बालक को समझना है कि नहीं दादाजी ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि इस समय जो कार्यक्रम चल रहा है, इस समय माला फेरने का समय है, पूजन का समय है, इस समय आदि आदि कार्य है। इस समय दादा के अनुसार चुप बैठना ही ठीक है। ये दादा का नेचर है। और दादा को समझना है कि बच्चे को इतना बाध्य न करें कि वो शांत बैठ ही नहीं सके, इतना उसको बाध्य न करें कि बेचारा कहते कि वो अभी यही नहीं जानता कि चुप बैठना क्या कहलाता है। बस ये नेचर यदि अपन समझ जाए एक दूसरे का, घरों में भी वात्सल्य आ जाएगा, संघों में भी आ जाएगा, और पूरे देश में आ जाएगा। हम अपना नेचर सामने वाले को न समझाएं, सामने वाले का नेचर समझने का प्रयास करें कि क्या है। यदि हमने उसका नेचर समझ लिया तो शायद वो हमारे नेचर को समझ जाएगा। इसलिए हमें नेचर समझाने के पहले सामने वाले का नेचर समझो कि इनका नेचर क्या है। उस नेचर के अनुसार यदि हम सारी शिक्षाएं केंद्रित कर दें, सारी शिक्षाएं, सारे उपदेश केंद्रित कर दें, सामने वाला अवभाग्य मान करके उसे स्वीकार करेगा। क्योंकि उसके नेचर के अनुसार मार्ग तो हमें शांत ही बैठाना है बालक को, बालक के समान उद्दंड नहीं बनना है। लेकिन बालक का नेचर है शांत बैठना, उसका नहीं है। तो हमारी शिक्षाएं इस ढंग से हों कि उसकी उद्दंडता भी शांति में बदल जाए, पूज्य गुरुदेव। उसकी चंचलता भी हमारे लिए ऐसा लगे जैसे चंचलता भी कुछ हमारे लिए शिक्षा देने में काम होता है।